आपने सुना होगा कि दुनिया भर के बर्रे-आज़मों के दरमियान इंटरनेट की केबल समंदरों की तह में बिछाई जाती है, लेकिन ये इस वक्त बड़ा मसला बनता है जब उन तारों पर बड़ी मछलियां मसलन शार्क वगैरह अपने तेज दांतों से वार करने में कामयाब हो जाती हैं। तारों की तबाही से दुनिया भर में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर होती है। इससे जहां कंपनियों का करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है, वहीं सारिफीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कारोबार भी शदीद मुतासिर होते हैं। इस मुश्किल का हल इंटरनेट तरसील की कंपनियों ने सैटेलाइट इंटरनेट की सूरत में तलाश किया है। सैटेलाइट इंटरनेट यूं तो बरसों से मौजूद है, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दरमियान सैटेलाइट के जरिए अपने सारिफीन को इंटरनेट फराहम करने का ये मुकाबला मजीद तेज होने वाला है। मल्टी नेशनल कंपनियां अपने हजारों सिस्टम्स को जमीन के मदार में लाने का मंसूबा बना रही हैं। इस सनत में सबसे पहला कदम अमेज़न ने गुज़िश्ता मंगल के दिन उठाया जब इसने अपना $10 बिलियन का सैटेलाइट ज़मीन से खला में भेजने के लिए रॉकेट कंपनियों से मुआहदे की। अमरीकी ऑनलाइन रिटेल कंपनी IT सर्विसेज में अपने मुनाफा बख्श कारोबार को मज़ीद मजबूत करना चाहती है और ब्रॉडबैंड सारिफीन को एक अच्छी सर्विस फराहम करना चाहत है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो रिवायती केबल के जरिए काबिल एतमाद इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अमेज़न को रॉकेट फराहम करने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन इसराइल ने कहा है कि सैटेलाइट हल फाइबर के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत है। उन्होंने वजाहत की कि फाइबर कनेक्शन सैटेलाइट कनेक्शन से महंगा है, खासुआत तौर पर दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए। अब सवाल यह है कि क्या अमेज़न इस भरे बाजार को तेजी से तोड़ सकेगा? अमरीकी सार्फिन को पहले से ही सैटेलाइट इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, लेकिन चूंकि ये सर्विसेज जियो स्टेशनरी मदार में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी ज़मीन की सतह से 35,000 किलोमीटर 22,000 मील से ज़्यादा, उनकी रफ्तार फाइबर की तरह नहीं हो सकती। गेमिंग जैसे तेज़ रफ्तार कामों के लिए इस्तेमाल में उनके सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेज़न के मुस्तकबिल के सैटेलाइट्स, जैसा कि इलान मस्क के स्पेस एक्स के ज़ैली इदारे स्टार लिंक के जरिए पहले ही लॉन्च किए गए हैं, सिर्फ 600 किलोमीटर ऊंचाई वाले सैटेलाइट ज़ेरीन ज़मीनी मदार लियोचे में काम करेंगे। गोया ये ज़मीन के इंतहाई करीब होंगे। इस सतह पर गर्दिश करते सैटेलाइट को मकनातीसी तूफानों का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी लॉन्चिंग की लागत इस कदर कम होगी कि रॉकेट कंपनियों से उन्हें बार बार लॉन्च किया जा सकेगा। मार्च के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की बैन अल-अक़वामी टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ऐशो इशरत समझा जाता था, लेकिन COVID-19 वबाई अमराज के दौरान बहुत से लोगों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अहम बन गई थी, क्योंकि आबादी को घर में रहने के अहकामात का सामना करना पड़ा और बहुत से कामकाज को इंटरनेट पर मुंतकिल कर दिया गया था। इसी हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े खलाई टेक्नोलॉजी के तिजारती शो के मौके पर एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने AFP से मुलाकात के दौरान पेशगोई की है कि दुनिया भर में बैंडविड्थ की ज़रूरत आसमान को छू रही है और हम मांग को पूरा करने के लिए कभी भी काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं।